न्यूज़ 18 के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। मैं आपके साथ साइमा परवीन। इजराइल और ईरान के दरमियान जारी इस जंग में अब सियासी शतरंज की सबसे बड़ी चाल अमेरिका से चूक गई है। डोनाल्ड ट्रंप ने सीज फायर का ऐलान किया, लेकिन कुछ ही देर बाद सब कुछ तहस नहस हो गया। सीज फायर के बाद भी ईरान ने इजराइल पर मिसाइलें दागी, फिर कतर में अमेरिकी बेस पर हमला किया और इन सबके बाद राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप नाराज हो गए। वहीं बेंजामिन नेतन्याहू भी गमगीन दिखाई दिए, क्योंकि बेगल शेवा की तबाही ने सबको हिलाकर रख दिया और अब रूस की एंट्री ने पूरे जंग को नया मोड़ दे दिया है। रूस के पूर्व सदर मेदवेदेव ने इशारा कर दिया है कि कई मुल्क ईरान को अब परमाणु हथियार देने को तैयार हैं। क्या वाकई ये आग अब पूरी दुनिया को अपनी लपेट में लेने वाली है? क्या ट्रंप की कोशिशें नाकाम हो चुकी है? आपको तफसील से बताते हैं पूरा मामला। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जैसे ही सीज फायर का ऐलान किया, पूरी दुनिया ने राहत की सांस ली, लेकिन ये राहत कुछ समय बाद ही तबाही में तब्दील हो गई। ईरान ने इजराइल के बेगल शेवा शहर पर मिसाइलें दाग दी और वहीं दूसरी तरफ ट्रंप बयान दे रहे थे कि दोनों मुल्क अब पीछे हटने को तैयार हैं। ये जो बीर शिवा इलाका है, यहाँ पे ज़ोरदार मिसाइल धमाके हुए और मिसाइल की वजह से बहुत ज़्यादा तबाही हुई है। मैं दिखाने की कोशिश करूँगा आपको। यहाँ से इस वक्त रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। यहाँ पे अभी तक 4 लोगों की मौत हुई है और करीब यहाँ पे 7 लोग ज़ख्मी हुए हैं और अभी भी कुछ लोग यहाँ पे फंसे हुए हैं। आप देख सकते हैं किस तरीके से इसराइली डिफेंस फोर्सेस के लोग जो हैं यहाँ पे रेस्क्यू ऑपरेशन चला रहे हैं और रेस्क्यू वर्कर्स यहाँ पे लगातार ऑपरेशन कर रहे हैं। और आप देखिए कि यहाँ पे क्या तबाही हुई है। पंकज, यहाँ पे जो तबाही हमको देखने को मिलती है उसे अल्फाज में बयान करना मुश्किल है, क्योंकि लगातार टेल अवीव हो, हाइफा हो या बाकी कुछ एरियाज़ हों, ईरान के मिसाइल्स ने इन एरियाज़ को दहलाया। और आज जब डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से स्टेटमेंट आया, उसके फ़ौरन बाद जो है ईरान की तरफ से मिसाइल स्ट्राइक्स की गई और उसमें अभी तक 4 लोग जो हैं वो उनके मारे जाने की यहाँ पे कंफर्मेशन मिली है। और मैं थोड़ा आगे दिखाने की आपको ये दिखाने की कोशिश करूँगा, हालांकि आगे मौका नहीं है जाने का, लेकिन फिर भी मैं आपको यहाँ से दिखा रहा हूँ। ये तबाही आप देख सकते हैं किस तरीके से गाड़ियाँ यहाँ पे बिल्कुल तबाह हो चुकी हैं। सारा सामान जो है वो तबाह हो चुका है। मैं कोशिश करूँगा थोड़ा सा यहाँ से दिखाने की, दूर से। ये देखिए यहाँ पे, ये आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हालात क्या हैं। जिसके बाद ट्रंप ने इजराइल को दोषी ठहराया और साफ कहा कि मैं इजराइल से खुश नहीं हूँ। समझौता होते ही बम नहीं बरसाने चाहिए थे। ट्रंप का भरोसा टूटा है और उनका गुस्सा कैमरे पर साफ नजर आया। यही नहीं, उन्होंने अपने पायलट्स को घर लौटने की सलाह भी दी। ईरान ने इजराइल के बेगल शेवा शहर को निशाना बनाते हुए कई बैलिस्टिक मिसाइलें दागी। एक रिपोर्ट के मुताबिक एक मिसाइल सीधे एक रिहायशी इमारत पर गिरी, जिससे 9 लोगों की मौत और 25 से ज्यादा लोग घायल हो गए। हादसे के बाद पूरे शहर में चीख पुकार मच गई। अस्पतालों में अफरा तफरी का माहौल था और बंकरों में लोग दुबके हुए थे। यह हमला उस समय हुआ जब ट्रंप सीज फायर की बात कर रहे थे। यह हमला दिखाता है कि ईरान अब इजराइल के भीतर गहराई तक वार कर सकता है। बेगल शेवा पर ईरानी मिसाइलों की बरसात के बाद इजराइल ने चुप रहने की जगह जवाबी हमलों का आदेश दिया। इजराइल के रक्षा मंत्री इजराइल काट्स ने सेना को खुली छूट दी है कि तेहरान और बाकी सैन्य ठिकानों को टारगेट किया जाए। ये वही इजराइल था जिसने कुछ दिन पहले ही ऑपरेशन रोकने का ऐलान किया था। लेकिन अब हालात बदल चुके हैं। जनता में गुस्सा है और नेतन्याहू सरकार पर दबाव बन गया है। यही वजह है कि इजराइल अब सीधा तेहरान पर हमला करने की बात कर रहा है। वहीं डोनाल्ड ट्रंप इस पूरे घटनाक्रम से बुरी तरह नाराज हैं और ये नाराजगी सिर्फ ईरान से नहीं बल्कि इजराइल से भी है। ट्रंप ने कहा कि जब मैंने 12 घंटे की मोहलत दी थी तो इजराइल को पहले ही घंटे में हमला नहीं करना चाहिए था। उन्होंने इसे बड़ा उल्लंघन करार दिया और साफ कहा कि उन्हें इस जवाबी बमबारी से बेहद नाखुश हैं। साथ ही उन्होंने ये भी इशारा किया कि अब अमेरिका अपने पायलट्स को घर वापस बुलाने पर विचार कर सकता है। ट्रंप का स्टैंडर्ड दिखाता है कि अमेरिका जंग को खींचना नहीं चाहता, लेकिन सीज फायर की गरिमा दोनों पक्षों ने तार तार कर दी है। जिस इजराइल के कहने पर अमेरिका ने अपने B-2 स्टील्थ बॉम्बर्स और 30 टॉमहॉक मिसाइलों से ईरान के नतांज, इस्फहान और फोर्दो जैसे अहम न्यूक्लियर मराकज को निशाना बनाया था, उसे इजराइल ने अब सीज फायर का नाता तोड़ते हुए एक बार फिर ईरान पर हमला शुरू कर दिया है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप इस हरकत से बेहद नाराज हैं। व्हाइट हाउस में नाटो शिखर सम्मेलन के लिए रवाना होने से पहले ट्रंप ने कहा कि मैं सीज फायर उल्लंघन से खुश नहीं हूं। इजराइल बम मत गिराओ। उन्होंने सख्त लहजे में कहा कि अगर हमले जारी रहें तो इससे बड़ी गलती मानी जाएगी। ट्रंप ने इशारा दिया है कि शायद एक मिसाइल समंदर में फेंकी गई थी, लेकिन वो चूक कर सीधे इजराइल पर गिर गई और यही जंग को फिर भड़का रहा है। जंग के इस दौर में रूस की एंट्री और भी खतरनाक बन सकती है। रूस के पूर्व राष्ट्रपति दिमित्री मेदवेदेव ने सोशल मीडिया पर बयान दिया है कि अब कई देश ईरान को गुपचुप तरीके से परमाणु हथियार देने के लिए तैयार हैं।
उनका दावा है कि अमेरिका के हमलों ने ईरान को मजबूर कर दिया है कि वो अपनी न्यूक्लियर तैयारी तेज करे। उन्होंने ये भी कहा कि अमेरिका का हमला उल्टा असर करेगा और इससे परमाणु संवर्धन और तेज होगा। इस बयान ने इजराइल और अमेरिका दोनों को चिंता में डाल दिया है। अब सवाल ये है कि क्या जंग न्यूक्लियर मोड पर पहुंच रही है? ईरान ने पिछले कुछ दिनों में ऐसा दिखाया कि वो सिर्फ जवाब देना नहीं बल्कि धोखे से बड़ा वार भी करना जानता है। 17 जून से 24 जून के बीच उसने इजराइल के एयर डिफेंस सिस्टम को चकमा देते हुए लंबी दूरी से मिसाइलें दागी। इनमें से कई मिसाइलें बेगिलशेवा, हाइफा और अशदोद जैसे शहरों में गिरी। इजरायली सिस्टम उन्हें रोक भी नहीं पाया। ईरान की टेक्नोलॉजिकल स्ट्रैटेजी अब दुनिया को सोचने पर मजबूर कर रही है कि क्या ईरान सिर्फ मिसाइलें बनाने के साथ साथ इंटेलिजेंस और साइबर वार में भी आगे निकल रहा है। इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद ने सिर्फ मिसाइलों से नहीं बल्कि मनोवैज्ञानिक हथियारों से भी हमला किया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक फारसी बोलने वाले एजेंट्स ने ईरानी जनरलों को कॉल कर धमकाया और कहा कि आपके पास भागने के लिए सिर्फ 12 घंटे हैं, वरना अगला नंबर आपका है। ये कॉल ईरान की टॉप ब्रास को डराने और स्थिर करने के लिए काफी था। लगभग 20 अफसरों को ऐसे कॉल किए गए। यरूशलेम पोस्ट ने वॉशिंगटन पोस्ट के हवाले से दावा किया है कि ये पूरा अभियान एक साइकोलॉजिकल वॉर था। इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू अब एक मुश्किल हालात में फंस गए हैं। एक तरफ अमेरिका का दबाव है कि शांति बनाए रखो, वहीं दूसरी तरफ अपनी जनता का गुस्सा है कि जवाब दो। शुरुआत में उन्होंने कहा कि मिशन पूरा हो गया है, लेकिन बेगलशेवा की तबाही ने सब कुछ बदल दिया। अब उनके मंत्री खुलकर युद्ध की बात कर रहे हैं, अंदर से दबाव, बाहर से आलोचना। ऐसे में नेतन्याहू के लिए संतुलन बनाना मुश्किल होता जा रहा है। वहीं अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की झुंझलाहट अब साफ दिखाई दे रही है। उन्होंने कहा कि इजराइल को बम नहीं गिराना चाहिए था। एक रॉकेट अगर गलती से फायर हुआ तो जवाबी हमला क्यों किया गया? ट्रंप ने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर जंग इस तरह चलती रही तो अमेरिका पीछे हट जाएगा। उनका ये बयान न सिर्फ नेतन्याहू सरकार के लिए एक झटका था बल्कि पूरे नाटो के लिए एक संकेत भी था कि अब अमेरिका जंग को बढ़ाने के मूड में नहीं है। बेगिलशेवा से लेकर इस्फहान तक अब सिर्फ मिसाइलें नहीं बल्कि डर भी फैल चुका है। इजराइल में लोग बंकरों में छुपे हैं, स्कूल बंद है और सड़कों पर सन्नाटा पसरा है। ईरान में भी हालात कुछ अलग नहीं है। एयर रेड, सायरन और दहशत हर जगह है। ये जंग अब सिर्फ बॉर्डर की नहीं बल्कि लोगों की जिंदगी में भी घर कर गई है। जब रूस के बड़े नेता ये कहें कि ईरान को एटमी हथियार मिल सकते हैं तो खतरा साफ दिखाई देता है। अमेरिका के बमों का असर उल्टा हो रहा है। अब बात सिर्फ जवाबी मिसाइलों की नहीं रही बल्कि न्यूक्लियर वॉर की होने लगी है। दुनिया के लिए ये वो मोड़ है जहां एक छोटी चिंगारी बड़ा धमाका बन सकती है। अब सबकी नजरें 4 देशों पर हैं, ईरान, इजराइल, अमेरिका और रूस। ट्रंप का अगला कदम क्या होगा? क्या ईरान परमाणु हथियार ले पाएगा? सियासी बिसात बिछ चुकी है और हर चाल खून से लिखी जा रही है। दुनिया थमी हुई सांसों के साथ इंतजार कर रही है कि अगली मिसाइल कब, कहां और किसकी ओर चलेगी। इस मामले पर आपकी क्या राय है? कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए।